आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु। दही दिल से हम प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मेरे हृदय में प्रभु आइए, राज्य करने के लिए आइए, शांति देने के लिए आइए। प्रभु मेरे जीवन में हर दिन हर पल हर समय साथ रहने के लिए, प्रभु आपके साथ रहने के लिए प्रभु आज विशेष रूप से अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ा है और हमारे लिए हमें मदद करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए उसका प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। उसके चेहरे की ओर देखो और उसके सिर से लेकर पैर तक क्यों इतना गांव, क्यों इतना अत्याचार सहते हुए क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए इतने घाव वो धारण किया है। वो घावों द्वारा हम सबको चंगा किया है, विश्वास करो। इसलिए आज उसके पवित्र हृदय हम देखते हैं, हम मनन चिंतन करते हैं। वो हृदय प्यार से भरा हृदय है। प्रिय मित्रों, जीवन में जीवन भर ऐसे जीवन की यह यात्रा में सुख और दुख सम्मिश्र है। आज हम कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ओ मैं आज कितने दुख से उड़ गया है, लेकिन पिछले दिन ओ हम कितने खुशी से
और ऐसे दिनों दिन खुशी और आनंद और ऐसे दुख और दर्द। प्रिय मित्रों, हम अच्छा से समझना है, प्रभु का प्यार दृढ़ बने रहते हैं, सदा बने रहते हैं। दया और अनुकंपा वो परिपूर्ण है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जाने और अनजाने हमारे जीवन में पाप और अपराध द्वारा और हमारे जीवन में अच्छा घटनाएं और दुर्घटनाएं और हमारे जीवन में बड़े मुश्किलें और हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं, इसके बीच में प्रभु हमसे क्या चाहते? निरंतर स्वर्ग लक्ष्य रखकर आप लोग चलना है। हम से आया है और हमारे प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो शांति का स्थापना वो किया है। कैसे उसने किया है? उसके ये शरीर इतने अपमान और उसका शरीर में इतने अत्याचार सहते हुए, अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए वो खड़े हैं। इसमें प्रभु हमें समझाते हैं, हम इस पृथ्वी के लिए नहीं, इस पृथ्वी के संतान नहीं है, हम ईश्वर का संतान है। इसलिए ऊपर की चीजें हम निरंतर खोजना है, ढूंढना है। ये रहस्य है। क्या रहस्य है? ये रहस्य मसीह जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। ये सहन, ये अपमान, ये निंदा क्यों सहते हैं? इसमें एक निधि है, हमको समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि स्वर्गीय पिता के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य के अनुसार, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने की कृपा हमको चाहिए। कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 हमें सिखाते हैं, ऊपर की चीजें खोजते रहे, ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप तो मर चुके हैं। किसके लिए? इस संसार के प्रति, संसार के दृष्टि में मर चुके हैं। जो जीवन, आध्यात्मिक जीवन बिताने चाहते हैं, वो अपने शरीर को त्याग करना। कैसे त्याग करना? इस संसारिकता के अनुसार नहीं। मेरा शरीर प्रभु के लिए है, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, इसलिए मैं जीवित रहता हूं। जीऊं या मरूं, प्रभु के लिए है। ये ऊपर की शक्ति है, ऊपर की चीज, इसलिए खोजना है। आप तो मर चुके हैं, तो आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए एक नया स्वभाव धारण करे, यीशु के साथ जीवन ऐसे समर्पण करते हुए यीशु के साथ रहना, नया जीवन। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे, तो आप भी पहले ये सब कर चुके थे। मतलब दूसरा भाव, नया भाव, दूसरा मनोभाव। पहला मनोभाव और नया, पहला भाव। प्रिय मित्रों, दूसरा और पिछले दिनों में हमारे मनोभाव क्या था? ऐसे अभी हमारे ये पहला, सबसे पहला हम ये ढूंढना है, ये चीज के लिए, नया मनोभाव मिलने के लिए और नया हृदय मिलने के लिए और नया जीवनचर्या ऐसे आज से शुरू करने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। कैसे वो मदद करते? उसके चेतित हृदय हमारे प्रति उसका प्यार का प्रमाण है। मैं आपको पूर्ण रूप से क्षमा दे दिया,
मैं आपके लिए, आपके उद्धार करने के लिए मैं आपके लिए मुक्ति का प्रबंध कर चुका। और आपके विरुद्ध शत्रु, आपके विरुद्ध ऐसे जो खड़े हैं, आपके मन में क्या विचार है, आपके शरीर के ये वासना में और परिवार के समस्याओं में आप क्या सोचते रहे। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु का ये प्यार देखकर, ये प्यार अनुभव करते हुए उसका चेहरा क्यों इसे विरूपित हो गई है, क्यों इसका आकर्षण उसमें देखकर क्या, कौन सा आकर्षण हमको मिलेगा। सुंदरता कुछ भी नहीं है, लेकिन उस चेहरे की ओर देखकर हम और जोर से स्वीकार करेंगे उसका प्यार हृदय का प्यार है। बाहर उसके सुंदरता नहीं है, लेकिन उसके हृदय पूरा सुंदर बात है। मतलब वो निंदा, हमें तिरस्कार नहीं करते हैं, हमारी जरूरतों में से वो दूर नहीं, वो जरूरतों के बीच में और हमारे हर दिन, हर पल, हर समय हमें मदद करने के लिए हमारे साथ वो रहता है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए उसके पवित्र लहू द्वारा और उसके पवित्र हृदय से और ये प्यार द्वारा, उसके पावन गावों द्वारा, उसके ये बलि द्वारा हमारे लिए वो मुक्ति का स्रोत बन गए हैं और मृत्यु को वो परास्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अभिशाप के बारे में लोग डरते हैं, पूर्वजों के बारे में, जो मर गए मृतकों के बारे में, और ऐसे कितने लोग ये अपने जीवन में इसलिए अनुग्रह नहीं है पूर्वजों द्वारा और मेरे मृतक शोधक आत्माओं द्वारा और ऐसे पिछले पीढ़ी द्वारा मेरे अनुग्रह नष्ट हो गए हैं, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु क्या बताने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, क्या हमें सिखाते हैं। मसीह, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13, अध्याय 3 पद 13, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए ये श्राप को, अभिशाप को हमारे आगे प्रभु ऐसे एक सबूत देते हुए, मैं आपके अपराधों के लिए वो निष्पापी ही दे, लेकिन वो मेरे और आपके और हम सबके, सारे पृथ्वी के सारे इंसान के अपराधों के लिए वो अभिशाप, पाप का ये दंड वो अपने ऊपर ले लिया है। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए हमको वो क्षमा देते हुए, हमें प्यार करते हुए, हमारे हर समस्याओं को प्रभु के स्वर्गीय पिता के आगे समर्पण करते हुए हमारे लिए वो प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या सदा करते रहना और बोलते रहना और स्वीकार करना, दावा करना है, मसीह, इसलिए ध्यान से सुनिए, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के साथ ये समझौता, मसीह के साथ सम्मिलित होकर और एक साथ जुड़े हुए हम क्या प्रार्थना करना है, क्योंकि मैं पापी, मेरे पाप
कितने मैं प्रभु से दूर हो गए थे, इसलिए मैं प्रभु से अलग रहने पर मेरे अंदर कितने डर था और मेरे अंदर कितने गुस्सा और कितने निराशा और मेरे अंदर कितने अशांति। लेकिन प्रभु ये मुझे प्यार से बुला रहे, आओ मेरे पास, दूर ना भागो मेरे पास, देर मत करो, हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे इच्छा के अनुसार हमारे जीवनचर्या और ऐसे हम पाप में, हमारे शरीर की वासना में दूर थे, लेकिन अब हम सब पापियों के लिए उसने क्या किया, ऐसे पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए। इसलिए हमको ये प्रभु के पास पहुंचने के लिए, हमें पहुंच जाने के लिए रक्त हमें शुद्ध करते हैं, रक्त हमको क्षमा देते हैं, रक्त हमें ऐसे नया अभिषेक देता है। ये रक्त द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं, ये रक्त द्वारा, इसलिए प्रभु के पास हमको आश्वासन, शांति मिल गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ध्यान से हर दिन प्रार्थना में एक स्वीकार करना, हम पापी ही थे, हमारे पापों के लिए उसने अपने शरीर छेदित किए हुए हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे रोग बीमारी को दूर कर दिया, हमें सदा हमारे जीवन में सदा आशीष वो प्रदान किया है। धन्यवाद के साथ इसलिए हम जोर से गाएंगे, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे शुद्ध कीजिए, सारे बंधन खोल दे। ओ हम प्रार्थना के बीच में एक दूसरे के साथ प्यार करो और एक दूसरे के साथ एक साथ मेल मिलाप करते हुए प्रार्थना करो। जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थिति रहता हूं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे, सारे अभिशाप से मुक्त करने के लिए, सारे बंधनों से हमें बचाने और छुड़ाने के लिए, आरे विपत्ति से हमें छुड़ाने के लिए और हमें शुद्ध करने के लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। हमारे पापों के वह वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम सब पहले चंगे हो गए। प्रिय मित्रों, प्रार्थना में ये वचन स्वीकार करो। हर रोगी ये पश्चाताप करते हुए ये वचन स्वीकार करो, विश्वास के साथ वचन स्वीकार करो। जो पाप बंधन में, अभिशाप के अधीनता में और निराशा में, डर में, वो ये वचन स्वीकार करो। वो हमें शुद्ध करते हैं, हमें प्यार करते हैं और विश्वास के साथ एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज नया अभिषेक मैं चाहता हूँ, प्रभु मैं आज नया सृष्टि बनने के लिए मैं चाहता हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु आत्मा से भर दे, दया कीजिए, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभुवर। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे।
रहे हैं। इसलिए मैं और मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों और मेरे सभी रिश्तेदारों और सभी लोग कितने प्रभु से अलग हो गए हैं और पाप में गिर गए हैं। और ऐसे ये सारे संसार के पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु आया। और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, वो एक नाम है, वो यीशु का नाम है मेरे मुक्ति के लिए। इसलिए वो मुक्ति का स्रोत हम बन गए हैं। हम पापी ही थे, हमारे पापों और अपराधों के लिए वो छेदित किए हुए हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। वो उसके दंड द्वारा, उसके मृत्यु द्वारा हम मुक्ति प्राप्त किया है। मैं ये वचन विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया। अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया। अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया। प्रेम ही तेरा सबसे महान, सबको देता है सब कुछ सदा। आकाश
देता सब कुछ सदा। आकाश पृथ्वी बदलेगा, सदा तेरी वाणी बनी हुई है। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभुवर। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभुवर। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे। पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। आराधना तेरी आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, तेरी आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। यीशु के नाम, प्रभु का नाम ये हम स्वीकार करते हैं। यीशु आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, आराधना। हम मिलजुल कर इसलिए स्तुति और आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए जन्म से लेकर अभी तक जो अपराध हमारे जीवन में सदा हम पाप में, ऐसे अभिशाप में हमारे दुख के कारण बन गए हैं, बड़ा बोझ का कारण बन गए हैं। दुख और दर्द द्वारा, ऐसे पाप द्वारा, अभिशाप द्वारा कितने हम निष्क्रिय बन गए हैं और निराशा में बढ़ गए हैं, डर में और सब हम व्यर्थ हो गए हैं, सारे प्रयत्न सब व्यर्थ हो गए हैं। आज प्रभु एक नया जीवन प्रभु देते हैं और हमारे हृदय वो शुद्ध करते हैं। आज से नया अभिषेक वो प्रदान करते हैं। धन्यवाद के साथ इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा